हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी टुगेदर। दिस इज एंड तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है क्लास 10 से। आज हम लोग बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो सबको पता ही है, वो रिप्रेजेंट करता है हम लोग का एक स्ट्रेट लाइन को। तो जब हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोल रहे हैं तो हम लोग का क्या होगा, दो हम लोगों के पास लीनियर इक्वेशंस रहना ही चाहिए। जैसे ये है, तो यहाँ पे हम लोगों ने दो इक्वेशंस लिया है इन टू वेरिएबल्स a1x b1y c1 इक्वल टू 0 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली बात क्या करेंगे कि दोनों स्ट्रेट लाइन्स है। तो स्ट्रेट लाइन्स हम लोग का किस टाइप का हो सकता है, अगर दो स्ट्रेट लाइन हम लोग एक साथ ले, या तो वो एक पॉइंट में इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, या फिर दोनों पैरेलल होंगे, या फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर से चले जाएंगे, मतलब एक ही लाइन का पार्ट होंगे। सिर्फ उस पेयर ऑफ इक्वेशन को देख के हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि उन इक्वेशंस का जो स्ट्रेट लाइन मिलेगा वो इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा, या फिर कोइंसिडेंट होगा। तो उसके लिए हम लोग को सिर्फ तीन कंडीशन चाहिए। पहला कंडीशन जो है वो होगा a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये वाला है फॉर इंटरसेक्टिंग एट ए सिंगल पॉइंट। दूसरा कंडीशन होगा हम लोग का a1 बाई a2 इस बार इक्वल्स टू b1 बाई b2, मतलब पहले अनइक्वल था, इस बार ये दोनों इक्वल होगा। उसके बाद दिस विल बी नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, मतलब अब तीसरा वाला रेशियो के साथ अनइक्वल है। तो ये है हम लोग का कंडीशन फॉर द स्ट्रेट लाइन्स टू बी पैरेलल। उसके बाद तीसरा कंडीशन मतलब फॉर द स्ट्रेट लाइन्स टू बी कोइंसिडेंट। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे क्या मिला था, नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो बचा क्या, तीनों इक्वल होगा। तो सिंपली a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। तो ये हो गया फॉर दोज लाइन जो कि कोइंसिडेंट है। तो ये तीन कंडीशंस हम लोग यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट वेदर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। तो वो तो बात गया ग्राफिकली, है कि नहीं, वो था ग्राफिकल सिचुएशन। बट अगर हम लोग इसको एनालिटिकली जाए, मतलब सिर्फ इक्वेशंस के हिसाब से जाए, तब बात क्या आ सकता है, तब बात ये हो सकता है कि इन दोनों का कोई सोल्यूशन होगा कि नहीं। तो जब कोई भी इक्वेशन का सोल्यूशन हमें मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट, और जब नहीं मिलता है उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस है, तो दोनों का एक कॉमन हम लोग को सॉल्यूशन मिलना पड़ेगा। अगर सिंगल सिंगल मिलेगा तो हम लोग कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बोल नहीं सकते, इंडिविजुअली नहीं बोल सकते, बिकॉज दे आर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों का हम लोग को कॉमन सॉल्यूशन चाहिए। अब अगर ग्राफिकली भी बात करने जाए तो जब सॉल्यूशन का बात करेंगे तो दो लाइंस का सॉल्यूशन कब होता है, जब वो दोनों एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है कि नहीं। तो हम लोग अगर देखने जाए सिर्फ ग्राफिकली तो तब क्या आएगा, ये वाला और कोइंसिडेंट वाला। सिर्फ इन्हीं दो में हम लोग को कॉमन सॉल्यूशंस मिल रहा है, मतलब सिर्फ इन्हीं दो केसेस में हम लोग को कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिलेगा। और जो तीसरा वाला था, यहाँ पे तो पैरेलल में तो कभी इंटरसेक्ट होता नहीं है, तो हम लोग को कॉमन सॉल्यूशंस मिलेगा भी नहीं। तो इस केस में हम लोग को मिलेगा इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब जब हम लोग कंसिस्टेंट का बात करने जाएंगे कि हम लोग को चेक करना है कि वेदर दे आर कंसिस्टेंट पेयर और नॉट, तो हम लोग को सिर्फ दो ही कंडीशंस चेक करना है, वो है a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, या फिर a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। मतलब या तो पहला दो नॉट इक्वल होगा, या फिर तीनों का तीनों हम लोग का इक्वल होगा।
और अगर हम लोग इनकंसिस्टेंट का बात करने जाएंगे तो यहाँ पे सिंपली हम लोग वो वाला कंडीशंस यूज करेंगे जो कंडीशन हम लोग का पैरेलल पेयर के लिए था। मतलब a1 by a2 is equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि हम लोग का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि या फिर इनकंसिस्टेंट पेयर है। तो अब हम लोग देखेंगे कि उन कंडीशंस को हम लोग प्रॉब्लम्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग के पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हम लोग के पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। सो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा कि a1 क्या है, a2 क्या है, फिर हम लोग का करना पड़ेगा b1 क्या है, फिर b2 क्या है, फिर c1 क्या है एंड c2 क्या है। तो अगर हम लोग चेक करने जाए तो a1 हो रहा है हम लोग का 2, b1 हो रहा है हम लोग का 3 एंड c1 हो रहा है हम लोग का 1। उसी तरह से a2 हो रहा है हम लोग का 4, b2 हो रहा है हम लोग का 1 और c2 हो रहा है हम लोग का 3। नेक्स्ट स्टेप होगा हम लोग का तीनों रेशियो निकालना। मतलब a1 by a2 क्या होगा, फिर b1 by b2 क्या होगा एंड देन c1 by c2 क्या होगा। तो अगर हम लोग निकालने जाए तो a1 by a2 मतलब 2 by 4, जिससे हम लोग को मिल जाएगा हाफ। फिर b1 by b2 में आ जाएगा 3 by 1 मतलब 3 और c1 by c2 में हम लोग को मिलेगा 1 by 3। तो हाँ, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि a1 by a2 हम लोग को मिला हाफ, b1 by b2 हम लोग को मिला 3 एंड c1 by c2 हम लोग को मिला 1 by 3। तो पहले हम लोग पहले दो रेशियो को कंपेयर करेंगे कि वो लोग इक्वल है कि नहीं। तो हम लोग ऑब्वियसली देख सकते हैं कि a1 by a2 और b1 by b2 आर अनइक्वल। सो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो ये था हम लोग का कंडीशन किसके लिए, ये था कंडीशन फॉर द पेयर ऑफ लाइन विच आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। तो बस यहाँ पे हम लोग आखिर में लिखेंगे देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। और जब ये पूछेंगे क्वेश्चन में कि वो लोग कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो ऑब्वियसली ये था हम लोग का कंसिस्टेंट के लिए। तो उस वक्त हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का था। ये है हम लोग का इंटरसेक्टिंग या फिर पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट। यहाँ पे इसलिए हम लोगों ने बोला पेयर ऑफ लाइंस। जब कंसिस्टेंसी की या फिर इनकंसिस्टेंसी का बात आएगा तब हम लोग बोलेंगे पेयर ऑफ इक्वेशन। तब हम लोग का जो फिनिशिंग होगा वो होगा क्या, सो द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। सो ये था आज का लेसन। दिस इज द एंड। लेट्स मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो।